हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण क्लास 5। टॉपिक है शब्द विचार, लेसन 3 शब्द विचार। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए और पढ़िए। देखिए चित्र में देख रहे हैं गाधी, खेत, लड़की, कैमरा। चित्र के माध्यम से आप समझिए। गाधी, खेत, लड़की और कैमरा ये चारों विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे गाधी, गाधी में ग आ की मात्रा, ध, ई, गाधी। तो कितने इसमें वर्ड है? 1 2 3 4, मतलब इसका विच्छेद किया गया है, टुकड़े किए गए हैं, तो 4 शब्दों से मिलकर के गाधी बना है। खेत, खेत में खे, ए, त, अ, खेत। ए भी कितने वर्ड से मिलकर के बना है? इसको ध्वनियाँ भी कहते हैं। कितने ध्वनियों से मिलकर के बना है? 1 2 3 4, 4 ध्वनियों से मिलकर के बना है। लड़की है ल, अ, ड, अ, क, ई। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ध्वनियों से मिलकर के बना है, 6 वर्ड से। कैमरा में के, ए, म, अ, र, आ। तो 1 2 3 4 5 6, ये भी कैमरा भी 6 वर्डों से मिलकर के बना है। ये चारों शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। ये चारों शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं, अतः ये जैसे गादी है, लड़का है, खेत है, कैमरा है। तो हम यदि गादी का नाम लेते हैं तो आपके मन में एक चित्र उभर जाता है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता जी हैं। खेत यदि कहा जाता है, नाम लिया जाता है, तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में फिगर उभर जाता है कि खेत किसको कहते हैं। लड़की यदि कहते हैं तो वो भी आपके बिना कहे आपके मन मस्जिद में एक फिगर बन निकलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? शब्द हैं, और इन शब्दों के कोई ना कोई अर्थ है। आप भी जानते हैं जब खेत का नाम लिया जाएगा तो आपके मस्तिष्क पटल पर उभर जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? शब्द। तो इसके परिभाषा को जानते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधार पर किया गया है। तो जान जाते हैं कौन कौन से। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा बनावट के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो चलिए पहला जानते हैं हम अर्थ के आधार पे, जिसको बेस ऑफ मीनिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कोई बोलेगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो आप बोलिए कि शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो यह शब्द किसके आधार पे सार्थक और निरर्थक होते हैं? आप बताएंगे कि अर्थ के आधार पे शब्द 2 तरह के होते हैं। तो चलिए सार्थक शब्द को भी जान जाते हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे मकान, बाजार, घोड़ा, मंदिर आदि। तो वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक का मतलब होता है उसका कुछ अर्थ लिख ले। जो भी शब्द है, वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो आपके एक एक वर्ड से ही ना मिल करके, जैसे क एक वर्ड हो गया, म एक वर्ड हो गया, और ल, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आपका बन जाएगा? शब्द। तो कमल बन जाएगा, तो यह शाब्दिक अर्थ उसका निकल जाएगा कि कमल एक पुष्प का नाम है, फूल का नाम है। तो उसी प्रकार सार्थक मेल को ही कहते हैं। तो जैसे मकान, जिसको घर कहते हैं, बाजार, जिसको इंग्लिश में मार्केट कहते हैं, शहर, घोड़ा एक पशु का नाम है, मंदिर, जो हिंदू धर्म के लोग उस मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं। अब आता है निरर्थक शब्द, बिल्कुल सार्थक के विपरीत होता है। तो मीनिंगफुल
लेस वर्ड्स। लेस का मतलब क्या है? उल्टा, निरर्थक। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं हो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दुकान, उकान, मुर्गा, सुरगा, अस्पताल, वस्पताल आदि। तो ये क्या है? निरर्थक। दुकान का तो अर्थ निकलेगा, पर उकान का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। घर में कोई बोलता है थोड़ा थाली वाली दो, कटोरी ओटोरी दो, तो क्या? थाली वाली, थाली का तो अर्थ निकलेगा, पर वाली का अर्थ निकलेगा? तो जो इसका अर्थ नहीं निकलता है वही आपका निरर्थक शब्द हो जाता है। तो यह ज्वाइंट होकर के, ऐसे अस्पताल, तो ये जानते हैं कि हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं, और वो अस्पताल, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ उकान, सुरगा और अस्पताल सब निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसके कोई अर्थ नहीं होते, हम बता दिए। चलिए थोड़ा सा नोट्स को जानते हैं जो विशेष के माध्यम में है। विशेष भाषा के केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, जो वाक्य के आकार अर्थवान बन जाते हैं। जैसे टिम टिम, खिच खिच, पानी वानी, खाट वाट। तो इसका टिम टिम शब्द तो है, इसका अर्थ निकल जाएगा। खिच खिच है, इसका भी अर्थ निकल जाएगा। पर क्या आपके पानी वानी और खाट वाट है, यह निरर्थक शब्दों में आ जाएंगे। तो अब दूसरा पढ़ते हैं हम। पहला तो अर्थ के आधार पे पढ़ ले, दूसरा अब पढ़ेंगे हम किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये भी हम जानते हैं। तो पहला होता है तत्सम, और दूसरा होता है तद्भव शब्द, तो और तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज शब्द। तो चलिए हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द को। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, और ये संस्कृत से लिए गए हैं, ये संस्कृत ही शब्द हैं। ठीक है। तद्भव, तद्भव का जानते हैं हम। संस्कृत भाषा के वे शब्दों का रूप, संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों को तद्भव कहते हैं। तत्सम से हमने जान गया कि तत्सम किसको कहते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में उसको मूल रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं और हिंदी में उसके अर्थ को परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे सांप को सर्प, गांव को ग्राम, और आपका सच का सत्य, और आपके काम का कार्य, पहला का प्रथम आदि। आपने जान गया होगा। तो चलिए हम आपके एग्जाम्पल भी लेते हैं, कुछ यहाँ बुक्स में दिए हुए हैं। तो तत्सम है और तद्भव है। अग्नि आपका तत्सम शब्द है, दंत आपका तत्सम है, और स्वर्ण आपका तत्सम है। जानते हैं अग्नि मीन्स आग, दंत मीन्स दांत, स्वर्ण मीन्स सोना। ठीक। तो ऐसे ही आप इन सबों को भी देख रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न वे शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिड़की, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। देशज वह शब्द होता है जो अपने देश से लिया गया है किसी न किसी रूप में, और उसको कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। आम भाषा जिसे बोलचाल की भाषा से लिया गया है, और हिंदी में उसको नाम चेंज करके नहीं, वही चीज़ लिख दिया गया है। वही चीज़ क्या होता है? तो उसको देशज, जैसे खिड़की हो गया, जूता हो गया, पैसा हो गया, पगड़ी हो गया, आ जाएगा एग्जाम्पल में ये सब।
कि ये कौन से शब्द हैं, देशज हैं, विदेशज हैं, सार्थक है, निरर्थक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो आपको पता रहेगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन से शब्द को कौन शब्द बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है विदेशज शब्द। वे शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कैमरा आदि। देखिए विदेशज शब्द वह शब्द होता है जो दूसरी देश से, माने अपने देश को छोड़ करके अन्य देश से, तो अन्य देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और वहाँ से लिया गया है और अपनी हिंदी भाषा में उसको भी परिवर्तन नहीं किया गया है, उसको हूबहू वही लिख दिया जाता है, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज। तो आपके एग्जाम्पल में दिए भी हैं, जैसे लालटेन है, स्टेशन आपका इंग्लिश वर्ड है, स्कूल भी आपका इंग्लिश वर्ड है, जैसे पादरी आपका हमको लगता है कि जो क्रिश्चियन है वो उन वर्ड उनसे बाइबल से लिया गया है। ज़मीन है, बंदूक है, ये सब अरबी फारसी वगैरह से लिए गए हैं। तो देखिए दिया है अरबी और फारसी शब्द। तो अरबी में और फारसी शब्द में जैसे असर है, आईना है, इरादा है, यह शान है, जालिम, दफ्तर, गवाह आदि है। अंग्रेजी शब्द में है ऑपरेशन, कोट, इंजन, डॉक्टर, बिस्कुट, टायर और कॉलर, कोट आदि। ये सब क्या है, अंग्रेजी वर्ड के शब्द हैं। तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी भी इंटरनेशनल भाषा है और अपने देश की भाषा नहीं है, यह हर देशों में बोली जाती है। तो अब तीसरा हम पढ़ेंगे पॉइंट बनावट के आधार पे। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा बेटा, क्योंकि आप लोग की इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी आप लोग के मोटिवेशन से थोड़ा हिम्मत मिलता है, तो हम लोग को कार्य करने में अच्छा लगता है। तो चलिए इसके भी 3 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो जान जाइए रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उनके टुकड़े करके देखे भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर है, कवि है, हाथी है, किताब है आदि। जैसे घर को अलग अलग कर दिए, घ अलग कर दिए और र, तो ये तो वर्ड बन जाएंगे, इसका अर्थ निकलेगा नहीं। और ये ज्वाइंट है तो घर मतलब हमको पता है कि सदन को कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं उसको घर कहते हैं, ठीक है। कवि को भी हम अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ ना निकले। तो जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकलता हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, डिफिनेशन में हो जाएगा। दूसरा होता है यौगिक। वे शब्द यौगिक शब्द में 2 शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, अर्थात टुकड़े किए जा सकते हैं। देखिए यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब है ज्वाइंट करना, कंबाइन करना, ठीक है। और शब्द मतलब आप जानते ही हैं, शब्द को कहते हैं वर्डों के समूह को। तो जब शब्द यौगिक का मतलब होता है कि जब हम 2 शब्द को आपस में ज्वाइंट करेंगे और उसको अलग अलग करेंगे तो वह यौगिक शब्द कहलाता है और वह दोनों शब्दों के अर्थ लिख लेंगे। जैसे है रसोई प्लस घर। तो रसोई का अर्थ होता है, इस टाइम लोग किचन ही बोलते हैं, जहाँ खाना वगैरह बनता है, भोजन तैयार होता है, उसको रसोई कहते हैं। और घर मतलब जानते ही हैं, जिसको इंग्लिश में रूम कहते हैं, कमरा कहते हैं, घर। तो दोनों को मिलाएंगे तो रसोई घर हो जाएगा। और दोनों का भी अर्थ निकल रहा है कि रसोई मतलब जहाँ खाना बनता हो और घर मतलब घर, तो अर्थात रसोई घर। नील कमल, नील मतलब नीला, कमल मतलब फूल, नील कमल, तो ये भी आपका पुष्प का नाम है। और आपका अब आ जाता है योग रूढ़ शब्द। तो देखिए जिन शब्दों के टुकड़े हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा
अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता हो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे शब्द जिनके टुकड़े तो किए जा सकते हैं पर उसका एक दूसरा विशेष अर्थ निकलता हो उसे आपको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। आपका यहाँ दिया था नीलकमल, तो अर्थात नीलकमल किसको कहते हैं बताइए आप लोग। तो ये भी दो शब्द से मिलकर बना। नील मतलब नीला, कमल मतलब फूल। तो नीलकमल जो नीला पुष्प होता है उसको कहते हैं। तो अब देखिए इसमें दिया है एग्जाम्पल नीला प्लस कंठ, तो इसको क्या हो जाएगा मिलाएंगे तो नीलकंठ। ये सब चीज़ समास वगैरह में प्रयोग करते हैं। नीले कंठ वाला अर्थात शिव। तो भगवान में भोले शंकर का कंठ जो होता है, गला होता है, वह नीले रंग का होता है क्योंकि वो विष पिए थे, इसलिए उनका कंठ नीला है। तो उनको कहते हैं, एक नाम उनका दिया गया है कि नीलकंठ। तो आप बोलेंगे नीले कंठ वाले अर्थात शिव। जैसे पंख धन ज, तो पंख का भी और ज आपका वर्ड है, और पंख जो कीचड़ जिसको कमल अर्थात पंकज का अर्थ होता है जो कीचड़ में जमा होता है खिलता है, उसे क्या कहते हैं कमल कहते हैं। तो पंख मतलब कीचड़ में, जो मतलब जन्म लिया हो अर्थात कमल। कमल आपका किस में जन्म लेता है बताइए। कमल हमेशा कीचड़ में ही जन्म लेता है। तो आपने कमल का पुष्प देखा है आप लोगों ने? तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि हमने देखा है कि नहीं देखा है। और आपका लास्ट है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए विकारी शब्द को जान जाते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये शब्द किस में आते हैं? कोई संज्ञा हो गया, किसी का नाम हो गया संज्ञा, तो क्या हो गया विकारी शब्द में आ जाएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो वो शब्द किस में आएंगे? विकारी शब्द में आएंगे। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, तो ये शब्द भी किस में आएंगे? विकारी शब्द में आएंगे। और क्रिया जो कार्य करने का पता चलता हो, कार्य का होने का, तो वो भी आपके विकारी शब्द में आएंगे। अब अविकारी को जानते हैं कि अविकारी किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द कहा जाता है क्योंकि इनमें शब्द किसी भी रूप में हो, कैसे भी स्थिति में हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, और उसके अर्थ में भी कोई चेंजिंग नहीं हो पाता है, तो वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के अविकारी होते हैं। तो एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, और तीसरा होता है आपका संबंध समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। तो ये जब विराम चिन्ह पढ़ते हैं तो आपके ये 2 चिन्हों के नाम आपके आ जाते हैं। संबंध का भी नाम सुनते हैं, समुच्चय बोधक का भी नाम सुनते हैं, विस्मयादि बोधक का नाम सुनते हैं, क्रिया विशेषण का नाम सुनते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता हो, इसमें जो संबंध रिलेशनशिप का संबंध बताता हो, जो आश्चर्यचकित का चिन्ह बताता हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको कहा जाता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।